हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने परिवार स्टडी वे से सांग में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे यूपी टेट का पेपर जो आपका 2018 में हुआ था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसको डिस्कशन करना। आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है 2026 का यूपी टेट का, जिसमें हम लोग देखेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चंस को और इनको अच्छे से एनालिसिस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के प्रश्न को। और इसमें आपका पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। जब ये आपका एग्ज़ाम पूछा गया था आपका 2018 का, उस समय पूछा गया था कि आपका राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष आपका कौन था। आपको आंसर देना है और वर्तमान में भी आपको बताना है कि वर्तमान में इस समय कौन राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर। 2018 में आपका राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? रेखा शर्मा थी। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करेंगे कि वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में आपकी महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो आपकी हैं विजया। क्या है? कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपकी विजया किशोर रहाटकर ये आपकी वर्तमान महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है या फिर आहूत की जाती है? कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना है। आप लोग कल 5 से 7 मिनट में अपने पीवाईक्यू को डिस्कस कर सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? हमको मालूम है कि हमारा जो संविधान है कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में। और उसमें हर एक भाग में एक स्पेसिफिक चीज़ डिसाइड की गई, इसमें इस भाग की चर्चा की गई है। तो आपकी पंचायती राज की जो बात की जा रही है वो कौन सा भाग आपका संबंधित है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 इज़ द राइट आंसर। और आपका कौन सा आर्टिकल संबंधित है? आपका आर्टिकल 243 संबंधित है। और भी ज़्यादा बात करते हैं कि हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है संविधान की अनुसूची में कौन सी अनुसूची में है? तो संविधान की आपकी 11वीं अनुसूची। कौन सी आपकी 11वीं अनुसूची। आपकी 11वीं अनुसूची संबंधित है आपकी पंचायती राज से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे? हम लोगों में समय के हिसाब से संविधान में संशोधन होते रहते हैं, जिसमें से बात की जा रही है 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ही इन्वायरमेंट का जो पेपर है उसका ट्रेंड चेंज हो गया। 2017 तक पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत कम थे, लेकिन 2018 में पॉलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हो गए। 7 से 8 क्वेश्चंस आपके पॉलिटी से संबंधित हो गए और 74वां संविधान संशोधन पूछ लिया गया है। तो आपका जो 74वां संविधान संशोधन का संबंध आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? आपका शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। और भी आपका शहरी स्थानीय स्वशासन किससे संबंध और कौन सी अनुसूची में? आपका 12वीं अनुसूची में आपका सब्जेक्ट है। और 73वां जो संविधान संशोधन था इसकी बात करते हैं तो 73वां आपका संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस गैस की बात की जा रही है। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, मतलब एसिड हो जाता है, जिसको हम लोग अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी को देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड। आप कैसे? क्योंकि जो SO2 है उसको हम लोग सल्फर कहते हैं। SO2 वायुमंडल में पानी की नमी से क्रिया करती है और क्या बनाती है? आपका H2SO4 बनाती है। और ये वर्षा के रूप में जब होती है तो इसको हम लोग अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, तो इसमें विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, इंग्लैंड, जिसको हम लोग UK कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना मतलब नोटिफाइड या नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? आपके कौन से चुनाव होने? लोकसभा के चुनाव। कौन जारी करता है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, भारत का निर्वाचन आयोग।
ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लोकसभा की, जो लोकसभा में हम लोग देखते हैं कार्रवाई होती है जिसमें आपके जन मुद्दे उठाए जाते हैं, उनका जो प्रथम पीरियड होता है, जैसे हम लोग कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो प्रथम पीरियड नहीं होता कि आज मैथ का है, साइंस का है, वैसे लोकसभा की कार्रवाई का प्रथम घंटा क्या कहलाता है। कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए। आप लोग लास्ट तक जुड़िए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जो वर्षा जल है इसको इकट्ठा करते हैं, यह क्या है। वर्षा जल संचयन की बात की गई है, आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा जल संचयन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, वर्षा जल का जो जमाव और उसका भंडारण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपको भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं। आप देखा होगा कि आपके जो विभिन्न नेशनल पार्क होते हैं इनमें स्पेसिफिक पशु या स्पेसिफिक पशु संरक्षित किए जाते हैं, प्रोटेक्शन दी जाती है। तो भारतीय गैंडे की बात की गई है, वो कौन से नेशनल पार्क में आपके संरक्षित हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर है, ये आपका है आपका असम में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है, गुजरात में है आपका। अब हम लोग बात करेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा आपका कहाँ है, कान्हा आपका एमपी मध्य प्रदेश में है, और बांदीपुर आपका कहाँ है, बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि ये क्या है, आपका पारिस्थितिकी तंत्र का एक चक्र दिया गया है और आपको बताना है कि ऊर्जा का जो पारिस्थितिकी तंत्र का चक्र है वो कौन सा आपका सही है। प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, आराम से आप क्वेश्चंस पढ़िए। सबसे पहले क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक होते हैं, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऊर्जा का जो क्रम रहता है वो आपका घटता रहता है, कि मतलब सबसे ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी कहाँ होगी, आपकी उत्पादक में होगी, उसके बाद उपभोक्ता में, फिर अपघटक में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं, ये वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें होती हैं जो पृथ्वी की गर्मी को क्या करती है, अवशोषित कर लेती हैं। और हम लोग बताना है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, CO2, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस यौगिक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। अब हम लोग बताना है कि हर एक जो चीज़ है वो कलर है, तो किस कारण कलर है, किस कारण कलरफुल है वो चीज़। तो हरे पौधे की बात की गई कि हरे पौधों में कौन से वर्णक के कारण कि जो पौधे हैं हमको हरे दिखाई देते हैं। यह प्रश्न का आपका मूल पूछा गया है, किस यौगिक के कारण पौधे हरे होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण आपके पौधे हरे होते हैं। जबकि जेंथोफिल क्या होता है, आपका जो पत्तियां हैं, पत्तियों का जो पीला रंग होता है वो आपका जेंथोफिल के कारण होता है। एंथोसाइनिन में यह बैगनी का जो नीला, ये जो बैगनी रंग आपका होता है ये एंथोसाइनिन के कारण आपका होता है। और कैरोटीनॉइड ये होता है, जैसे गाजर का जो रंग होता है वो कैरोटीनॉइड वर्णक के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जो हम लोग मानवीय गतिविधियों की बात की गई है। मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, कौन कौन सी मानव गतिविधियाँ हैं जो पृथ्वी के जो क्लाइमेट चेंज है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वनों को जलाना, फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने, क्या ये वनों को जलाना है, क्या कैसी क्रियाकलाप है, या फिर उपकरणों का उपयोग है। नेक्स्ट आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर का जवाब देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उपयुक्त सभी गतिविधियां हैं ये जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक पौधा है, उस पौधे का नाम क्या है, कौन सी फैमिली से आपका यूफोर्बिएसी फैमिली का एक पौधा है, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं बायोडीजल उत्पादन के लिए किया जाता है। बायोडीजल मतलब कि हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे पेट्रोल का, डीजल का। इसमें पौधा है, पौधे की बात की गई कि पौधों का उपयोग करते हैं बायोडीजल के रूप में। आपके सामने पौधा चार्ट दिया गया है, 4 विकल्प पौधे के दिए गए, कौन सा पौधा आपका है। आपका जो पौधा हो जाएगा जेट्रोफा। जेट्रोफा में क्या होता है, इसके बीजों को सुखाकर और पीस कर जो इसका प्रयोग है ये बायोडीजल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने,
कि भारत में काफ़ी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं। उनमें बात की गई कि जड़ी बूटियों की रानी या भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सबसे पवित्र जड़ी बूटी कौन सी है? सभी को मालूम है कि हर घर में होती है आपकी। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तुलसी। तुलसी भारत की क्या है? आपकी सबसे पवित्र जड़ी बूटी है और इसका वैज्ञानिक नाम आपका ऑकीमम और सैनकटम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पीने के लिए सुरक्षित पानी जो हम लोग पीते हैं, सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? आपका जो खारा पानी है ये किसका होता है? खारा पानी आपका समुद्र का होता है। पीने के लिए आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पीने योग्य पानी। हमारी जो पृथ्वी पर जो पीने योग्य पानी है वो लगभग 1% से भी कम है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वर्ष एक घटना घटित हुई थी भोपाल में, जिसको हम लोग कब घटित हुई थी? आपका 1984 में, जिसको हम लोग भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। और जो ये त्रासदी हुई थी, इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था ये पूछा गया है। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मेथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण की जागरूकता के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपको मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 5 जून को, जबकि 16 सितंबर को आपको क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एम एस स्वामीनाथन कौन थे? एम एस स्वामीनाथन एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है भारतीय कृषि के संबंधित। तो आपके एम एस स्वामीनाथन आपके कौन थे? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कैसे वैज्ञानिक थे। हरित क्रांति एग्जाम में पूछा जा सकता है इन्हीं संबंधित। हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो हरित क्रांति का जनक आपको कहते हैं एम एस स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर आपका जो प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से क्या लेते हैं? हम लोग देखते हैं कि पौधे हैं, पौधे जो खाना बनाते हैं और गैस निष्कासन करते हैं, इसको क्रिया को दिन में करते हैं, इसको क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, पौधों के द्वारा। लेकिन पौधे जो खाना बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पौधे खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं आपका, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, किसका? CO2 का। और जो गैस उत्सर्जित करते हैं वो गैस कौन है? आपकी ऑक्सीजन, O2। तो हम लोग क्या कहेंगे कि पौधे जो गैस अवशोषित करते हैं उसको कहते हैं हम लोग CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो गैस उत्सर्जित करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अपशिष्ट अपशिष्ट जो सड़े गली चीज़ें रहती हैं, उत्पादों को खाने वाले को क्या कहा जाता है? आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये आपका हो जाएगा मृत भोजी। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वालों को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना। फर्स्ट ऑप्शन आपका मृत भोजी, सेकंड ऑप्शन मांसाहारी, शाकाहारी और लास्ट में आपका सर्वाहारी। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वालों को मृत भोजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर रहे हैं, तप्त बहुमजल। तप्त बहुमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त बहुमजल क्या होता है कि यह पहाड़ी इलाकों में ज़मीन के नीचे काफ़ी गर्म वाटर पाया जाता है, इससे जो एनर्जी प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसको हम लोग कहेंगे भूतापीय ऊर्जा। और भारत में कहाँ कहाँ ये तप्त बहुमजल पाया जाता है आपको मालूम होना चाहिए। ये आपका पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में और आपका लद्दाख में। कहाँ पर? आपका लद्दाख में भी आपका तप्त बहुमजल पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये घास का मैदान है और ये कौन सा घास का मैदान? आपको 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? भारत का मैप है ये आपका पश्चिमी घाट, पश्चिम के भाग में पश्चिमी घाट, पूर्वी के भाग में पूर्वी घाट पाया जाता है। 16 घास की बात की गई कि 16 घास का जो घास का स्थल वो कहाँ पाया जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये आपका हिमाचल, ये आपका हिमाचल, ये आपका विंध्याचल। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पश्चिमी घाट आपका, ये आपका पश्चिमी, पूर्वी, हिमाचल और ये आपका विंध्याचल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 घास के जो स्थल पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर।
पश्मीगा। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी को देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है आपका कि भारत में एक पेलिकन पक्षी है, वो प्रजनन कहाँ कहाँ करता है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पेलिकन पक्षी की बात की जा रही है, वो प्रजनन कहाँ कहाँ करता है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। आपका जो पेलिकन पक्षी है वो प्रजनन आपका कुन्नूर में भी करता है। कहाँ करता है आपका कुन्नूर और कोक्यारे बेल्लूर में भी करता है। तो आपका राइट आंसर आपका बी और सी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी और सी आपका दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। मिनी माता एक रोग होता है, मिनी माता रोग होता है, एक मछली के खाने से होता है। मिनी माता रोग एक मछली से खाने से होता है और मछली में अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपको बताना है। मिनी माता रोग की बात की जा रही है। मिनी माता जो रोग होता है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है आपका पारा, जिसको हम लोग मर्करी कहते हैं। इसका सिंबॉलिक Hg के रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ। आप देखते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में आपके क्षोमंडल के ऊपर समताप मंडल आपकी ओजोन परत पाई जाती है। इसमें क्या हुआ, जो आपकी CFC गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के जो आपका CFC गैस के कारण ओजोन जो परत है इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। इससे क्या होता है, अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुँचने लगती हैं। तो वही बात की जा रही है कि ओजोन परत का जो नुकसान हुआ है निम्न में से कौन से ध्रुव पर ज़्यादा हुआ है या किस स्थान पर ज़्यादा हुआ है। इसमें बात की गई ध्रुव की, आपको बताना है उत्तरी ध्रुव में, दक्षिण ध्रुव में, भूमध्य रेखा पे या फिर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ओजोन परत का जो अधिकतम ह्रास हुआ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दक्षिण ध्रुव में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश माना जाता है। एग्जाम में कभी कभी जो आपकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट है उनको भी पूछा जाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी को देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हीरालाल जे कानिया, प्रथम न्यायाधीश भारत के। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। आपके रेड डेटा बुक किससे संबंधित है। रेड डेटा बुक आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। रेड डेटा बुक कौन निकालता है आपका, IUCN। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विलुप्त के कगार पर जो जीव हैं उनका जो प्रकाशन IUCN के द्वारा किया जाता है उस बुक को रेड डेटा बुक के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए अपने जो यूपी टेट का जो पेपर हुआ था आपका कब हुआ था, 2018 में, और इनके इन्वायरमेंट से संबंधित सभी PYQ को हम लोगों ने डिस्कस किया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसलिए आपको सभी PYQ करके जाने होते हैं। डियर स्टूडेंट, आपसे कहना चाहूँगा जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़ा हुआ हो तो अपने इस परिवार के चैनल को STDV शशांक को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने क्लास को लाइक कर लें तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ में जय हिंद, वंदे मातरम।